कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 13वीं। 13.7 तक की जो प्रश्नावलियां हैं वो अपने हल कर चुके हैं। 13.8 के क्वेश्चन देखने हैं तो देखो 13.8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, गोले का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, आपको बस सूत्र पता हो तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ये होता है, आर की वैल्यू दे रखी है तो 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की क्यूब का मतलब है आर को कितनी बार गुणा करना है, 7 बार गुणा करना है। तो इसको आप हल करोगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 154/3। इसको हल करके आपका पॉइंटों में उत्तर आ जाएगा, निकाल सकते हो। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है तो 4/3 गुना 22/7 गुना 0.63 गुना 0.63 गुना 0.63। पॉइंट को हटाया बटा में 100, 7 में 63, 3 3 9। तो इसके बाद 3 चौके 12, 12 को 12 दूना 24, 2 12 दूना 24 और 2 26। वो पॉइंट लगा दोगे 2.64, 3.63। इसको हल कर लोगे तो आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा मीटर की क्यूब में। इसका उत्तर भी आ जाएगा 1 मीटर की क्यूब में। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। ये देखो दूसरा व्यास दे रखा है, आयतन ज्ञात करना है, गोले का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात कर लोगे। पहले 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गई। तो पहले का जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4/3 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 22 चौके 88 गुना 14/3। इसको हल कर लोगे तो आपके पास क्वेश्चन कुछ आ जाएगा 11,498 के पास पॉइंटों में उत्तर आपके पास आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 0.21 है, बटा में 2 कर लिया है, त्रिज्या आ गई। ये त्रिज्या होगी तो 4/3 पाई का मान 22/60 तो 0.21/2 गुना 0.21/2 गुना 0.21/2। पॉइंट को हटाया बटा में 10, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 11, ये तो हो गया। 7 या 21, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 21 को 21 से करते हो तो 441 आता है। तो पॉइंट ये आ जाएगा 0.11 और बटा में 10 है। ठीक है, इसको हल करोगे तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 0.004861। ये किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं तो मीटर की क्यूब। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो धातु की गेंद का व्यास दे रखा है और धातु का घनत्व दे रखा है। व्यास दे रखा है तो पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे तो त्रिज्या क्या आएगी, 4/2 तो 2.1 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। आपको क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है तो पहले अपने को वहां से आयतन निकाल लें। यहाँ से तो आयतन क्या आएगा, 4/3 22/7 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। इसको हल कर लोगे 0.10, 7 या 21, 3 से 3 कट गए। हल करने पर आपके पास 38.800 ये आ जाए सेंटीमीटर की क्यूब आयतन। तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब का जो द्रव्यमान है वो अपने को क्या दे रखा है, 8.9 ग्राम दे रखा है। अपने को कितने का निकालना है, 38.808 का। तो क्या आएगा 8.9, 38.808 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 345.39 ग्राम के लगभग आपका जो उत्तर आ जाएगा। ये था तीसरा क्वेश्चन। अब देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। सेम क्वेश्चन अपने शंकु के लिए कर चुके हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो यदि पृथ्वी के व्यास को आप s मानते हो, चाहे कुछ भी मानते हो, तो इसका क्या है, उसका s/4। ये क्या है, व्यास है। इसकी त्रिज्या बटा में 2 तो इसकी त्रिज्या ये आ गई। आयतनों का अनुपात है, ये किसकी बात हो रही है, गोले में हो रही है। तो गोले का आयतन क्या होता है फिर, 4/3। ऊपर क्या लिख लो, चंद्रमा। पहले चंद्रमा है यहाँ पे तो चंद्रमा, नीचे क्या लिख लिया, पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा 4/3 पाई आर की क्यूब यानी कि इसका क्यूब, s 4/2 की क्या होगी, क्यूब। नीचे 4/3 पाई s/2 की क्यूब, ये कट गई। s से क्या हो जाएगा, इसकी क्यूब कट जाएगी। ये वाला ऊपर चला जाएगा 2 की क्यूब और ये 4 2 की क्यूब कहाँ जाएगा, नीचे। 2 की क्यूब से 2 की क्यूब कट गई तो 4 चौके 16 चौके 64, क्या बचेगा, 1/64 यानी कि 1:64 आएगा। ये है आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, व्यास दे रखा है एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आएगा। अर्ध गोलाकार कटोरा है तो पूरे संपूर्ण गोले का आयतन तो होता है ये
तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब। व्यास दे रखा है सबसे पहले त्रिज्या आ गई। अब 2/3 गुना 22/7 गुना 10.5/2, 10.5/2 और 10.5/2। इसको क्या करना है, हल करना है। बहुत लंबा चौड़ा गुना भाग जरूर करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। लीटर में है तो लास्ट में ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1000 से आप भाग दे दोगे, 1000 से भाग दे दोगे, चाहे अभी दे दो चाहे लास्ट में हल करके दे देना, वो आपका लीटर में दूध आ जाएगा। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अर्धगोलाकार टंकी 1 मीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है और इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर है। तो टंकी को बनाने में लगा लोहे का आयतन ज्ञात करना है। देखो मोटाई दे रखी है और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, तो बाहरी निकालने के लिए दोनों का योग करना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर वाली को आप मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 0.01 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 0.01 बराबर 1.01 मीटर, ये आ गई त्रिज्या। अब इसका क्या ज्ञात कर लोगे आप, अर्धगोलाकार अपने को क्या ज्ञात करना है, टंकी का आयतन अर्धगोलाकार। तो 2/3 पाई बाहरी की, मतलब टोटल में से आप क्या कर दोगे, 1 मीटर वाली को घटा दोगे तो टंकी को बनने में जो लोहे का आयतन है वो आ जाएगा। तो 1.01 का जो आपके पास क्यूब होगा उसमें से 1 का क्यूब घटा दोगे, हल कर लोगे तो आपके पास उस टंकी को बनने में जो लोहे का आयतन है वो आ जाएगा। इन्होंने क्या दिया कि एक मोटी लोहे की चादर 1 मीटर से बनी है और आंतरिक त्रिज्या इसकी 1 मीटर है। तो लोहे बनाने में मतलब बाहर वाले में से वो अंदर वाला घटा दोगे तो लोहा तो वहीं लगेगा ना, तो वो आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखो सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 154 अपॉन 4/22/7, 22 को कटा 7, r की वैल्यू क्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गई r की वैल्यू। अब क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो 4/3 पाई r की क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 7/2, 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 कटा 11, 11 गुना 49/3, 11 गुना 49/3। इसको हल करके आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में ये इसका आयतन जो है आपके पास आ गया। इसके बाद देखो 8वां और जो 9वां 10वां जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।